सबको मसीही नमस्कार। मैं आशा रखते हैं आप सब लोग ठीक है। इस YouTube चैनल में आप सबका स्वागत करते हैं। आइए हम लोग परमेश्वर का वचन से हम देखेंगे। आज का विषय है स्वतंत्रता। यानी जैसा कि आप सब जानते हैं आज़ादी के बारे में। आज़ादी में बहुत लोग हमारे देश की आज़ादी में कुर्बानी दी। उससे पहले हमारा यीशु मसीह आत्मिक आज़ादी के लिए कुर्बान हुआ। उस कुर्बानी को हम याद करते हैं। जो देश की आज़ादी में जितने हमारे वीरों ने अपना जीवन दिया है, उन सबको भी धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमारे देश की आज़ादी दिलाने में प्रथम योगदान दिया। उससे बढ़कर हमारा आत्मिक आज़ादी में पाप से छुटकारे के लिए, निराशा से छुटकारे के लिए, कर्जा कष्ट के छुटकारे के लिए प्रभु ने अपना पिता परमेश्वर ने इकलौता पुत्र को हमारे लिए दे दिया। उस सारे बलिदानों को हम याद करते हैं। हम वचन से देख सकते हैं, पवित्र शास्त्र वचन बाइबल से गलतियों का पुस्तक 5 अध्याय 13 आयत में। जी हालेलुया। हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो। आमीन। यहाँ पर लिखा, हे भाइयों तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो। तुम क्यों बुलाए गए हो? स्वतंत्र होने के लिए। मतलब कहने का क्या है? आजादी के लिए परमेश्वर बुलाया। बंधन में थे, बंधन से छुड़ा के आजादी के लिए बुलाया, ताकि हम नशा से जो आजाद थे उससे हम आजाद हो सके। आमीन। नशा से आजाद नहीं थे, बल्कि नशा में गुलाम थे। उस गुलामी से बचाने के लिए पिता परमेश्वर ने पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए दिया। पौलुस कहता है, हमें बुलाया क्यों है? बुलाया है ताकि हम नशा का गुलाम न रहें। बुलाया इसलिए है हम ईर्ष्या जलन घमंड का गुलाम में न रहें। बुलाया इसलिए है कि हम गरीबी और नाना प्रकार की दुष्ट व्यवहारों में हम न रहें, परंतु हमें जो आजादी मिला है उस आजादी को संभाल के रखें। हालेलुया। वो संभाल कैसे सकते हैं? परमेश्वर का वचन कहता है, कुछ लोग कहते हैं आजाद है, देखते हैं चलते चलते रोड पर क्या करते हैं, गाड़ी चला रहे हैं, थूक रहे हैं, क्योंकि हमारा देश आजाद है। कुछ लोगों का सोच है चलते चलते क्या करते हैं, आमीन, खैनी खाते हैं, देखते नहीं कि पीछे कोई आ रहा है, वो थूकते और उनका थूक सारे पीछे चलने वाले गाड़ी चलाने वाले का मुंह पे पड़ता है। इतना ही नहीं, रोड में घर में बहुत तरह की गंदगियां रहते हैं। उस गंदगी से बचाने के लिए आमीन परमेश्वर पिता ने भी हमारे लिए बलिदान हुआ। हालेलुया। यानी उनका पुत्र अर्थात यीशु मसीह बलिदान हुआ। जैसे वीर जवानों ने बलिदान होकर हमारे देश को आजाद किया, हमारे आत्मिक आजादी के लिए यीशु मसीह बलिदान हुआ है, ताकि हम बुरे आदतों से हम बच सकें। आमीन। पाप से बच सके, जलन से बच सके, घमंड से बच सके, निरंकुशता से बच सके, आत्महत्या से बच सके। आमीन। नाना प्रकार का आमीन हालेलुया कहा जाए तो दहेज प्रथा से हम बच सके। यदि आज भी देखें तो दहेज के कारण जिंदा बहनों को जलाया जाता है। क्या हमारे अंदर आत्मिक आजादी है? यदि आजादी है तो हम इस बात को जानना चाहिए, परमेश्वर प्रेम है। हालेलुया। और प्रेम के खातिर जिन्होंने प्रेम किया देश से, अपने आप को बलिदान चढ़ाया। आमीन। हमारा और आपका भी जिम्मेदारी है देश के लिए। हम एक आजाद व्यक्ति हैं तो आमीन एक दूसरे से प्रेम करने वाला परिवार होना चाहिए। चाहे कोई भी जाति से हो, कोई भी धर्म से लोग क्यों ना हो, कोई भी भाषा का बोलने वाले क्यों ना हो, चाहे अनपढ़ हो पढ़ा लिखा हो, हम सबको एक समान प्रेम करने का अधिकार प्रभु ने दिया है। इसलिए मेरे प्यारे परमेश्वर का प्रियजनों, हमको जानना चाहिए, हम भी पाप में बुराई में जीवन बिताने वाले लोग थे, लेकिन पिता परमेश्वर ने पुत्र यीशु मसीह के जरिए हमें उस गुलामी से बचाया। आमीन। गरीबी से, बीमारी से, शैतान के बंधनों से बचाया, ताकि हम परमेश्वर का सच्चा आमीन आमीन पुत्र होकर आमीन जीवन को बिता सके। इसलिए पौलुस कहता है, तुम बुलाए क्यों गए हो? आजादी के लिए बुलाए गए हो। ये आजादी किस कामों के लिए नहीं होना है? वचन में लिखा है, ये आजादी
आगे पढ़ेंगे तो मिल जाएगा। परंतु ऐसा न हो कि वह स्वतंत्र शरीर के हाँ, हाँ। कामों के लिए अवसर बनो और आमीन। प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। एक दूसरे का दास बनो मतलब अपने से एक दूसरे को अच्छा समझने वाला परिवार होना चाहिए। ये आजादी आमीन शारीरिक कामों के लिए नहीं होना है, मतलब एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए नहीं है। ये आजादी है अपने से एक दूसरे को अच्छा समझने का है। हालेलुया, इसको बोलते हैं आत्मिक आजादी। आमीन। देश के आजादी में जैसे बहुत लोग कुर्बान हुआ, हम कुर्बानी नहीं दे सकता है तो कम से कम अपने आमीन घर के आगे जो गली होगा, आमीन रोड होगा, उसका सफाई साल में एक दिन नहीं बल्कि हर दिन, जैसे हम घर की सफाई करते हैं वैसे बाहर हमारा जो कचरा है उसको सफाई करने वाला होना चाहिए। हालेलुया। यदि हम कुछ नशा सेवन करते हैं तो पहले तो ये जानना चाहिए कि मेरा शरीर परमेश्वर का दिया हुआ मंदिर है, तो मंदिर कैसा होना है? साफ सुथरा होना है। वैसे शरीर में जो कुछ जो नशा पदार्थ है उसको हटाने की प्रयास करना, कोशिश करना और पिता से प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु ये पाप से हमको बचाइए। कारण क्या है? क्योंकि ये गंदगी है मुंह में, तो क्या करेंगे हम? खैनी खाएंगे तो ऑटोमेटिक है, स्वभाव है कि थूकेंगे, क्योंकि खैनी खाने वाले वो खैनी को घोंट नहीं सकते हैं। पान खाते, पान थूकने का चीज है, आमीन, उसको घोटने का चीज नहीं, ऐसा सोचते हैं। इसलिए सारी जो गंदगियां हैं शरीर के लिए ये लाभ की चीज नहीं है, हानि की चीज है। इसलिए हमें चाहिए, हमें जो आजादी मिला है हमें साफ सुथरा रखने के लिए है। हालेलुया। यानी हमारा स्वच्छ जीवन होना है, देश भी हमारा स्वच्छ होना है, मोहल्ला स्वच्छ होना है, गली स्वच्छ होना है। जैसे घर को हम साफ सुथरा रखते हैं वैसे रोड भी साफ सुथरा होना चाहिए। इसीलिए हमें स्वच्छ अभियान चलाया गया हमारा भारत सरकार के द्वारा या राज्य सरकार के द्वारा, ताकि हमारा देश क्या हो? साफ सुथरा रहे। इसका मतलब क्या है? ये साफ सुथरा क्यों? इस साफ सुथरा रखने के लिए कई एक लोगों ने बलिदान किया। वैसे ही यीशु मसीह हमारे आत्मिक जीवन की आजादी के लिए हमारे लिए बलिदान हुआ, ताकि हम पाप में फंसे न रहें, बल्कि पाप से परमेश्वर ने अपने पुत्र को बलिदान करके वो हमें अलग किया, हटाया और पिता से हमारा हाथ को मिलाया। हालेलुया। यही कारण है पौलुस कहता है पहला कुरिन्थियों का पुस्तक 9 अध्याय 19 आयत में, पहला कुरिन्थियों 9 का 19 में। जी, क्योंकि सब से स्वतंत्र होने पर भी मैं सब से स्वतंत्र होने के लिए अपने आप को सबका दास बना दिया है। सबका दास बनाने के लिए प्रभु ने स्वतंत्र किया है, अधिक लोगों को खींच लाऊं। आमीन। हम जब स्वतंत्र हैं तभी अधिक लोगों को खींच लाएंगे। स्वतंत्रता मतलब क्या है? जब आप खैनी खाना छोड़ेंगे तभी दूसरों को सलाह दे सकते हैं खैनी खाना अच्छा नहीं है। जब दारू पीना छोड़ते हैं, आप जानते हैं दारू पीने से हानिकारक है, शरीर के लिए हानिकारक और परिवार के लिए भी हानिकारक है, क्योंकि उससे क्या है? कैंसर और नाना प्रकार का भयंकर बीमारी होते हैं। तो जब आप छोड़ते हैं तभी अपने बच्चों को बोल सकते हैं बेटा दारू नहीं पी सकते हो, आमीन, पीना अच्छा नहीं है, क्योंकि शरीर के लिए भी बुरी आदत है, बुरी लत है और कानूनी अपराध भी है, आत्मिक अपराध भी है और कानूनी अपराध भी है। इसलिए इस अपराधों से हमको बचना है, इस श्राप से हमको बचना है। पौलुस कहता है, ये यदि हम पढ़ेंगे पहला पत्रस 2 अध्याय 16 आयत में लिखा है, अपने आप को स्वतंत्र जानो, अपने आप को स्वतंत्र जानो और अपनी इस स्वतंत्रता को बुराई के लिए, ये स्वतंत्रता को बुराई का आड़ नहीं बनाना है, बुराई का आड़ नहीं बनाना। हालांकि बहुत लोग क्या करते हैं? हम स्वतंत्र हैं, जो कुछ करना है कर सकते हैं, हम आज्ञा नहीं मानेंगे, माता पिता का आज्ञा नहीं मानेंगे। आमीन। जैसे रोड में क्या है देखते हैं, आमीन, चौक में या चौराहे में बहुत तरह के आमीन सरकार जो है व्यवस्था करके रखा है। क्या है? गाड़ी चलाते समय आप फोन से बात नहीं करेंगे, लेकिन क्या करते हैं अधिकतर लोग गाड़ी चलाते हुए क्या करते हैं? फोन से बात करते हैं। समस्या क्या हो जाता है? ध्यान हटा, दुर्घटना घटा। आमीन। इसका मतलब दुर्घटना घटने के लिए वो
वहां पर ये नेम प्लेट नहीं लगाया, इसीलिए लगाया है ताकि हम पढ़ें और सावधानी से बचे रहें, असावधानियों से बचे रहें, हम सावधान रहें। मेरे प्यारे परमेश्वर का प्रियजनों, वैसे ही आत्मिक आजादी के लिए परमेश्वर ने अपना पुत्र यीशु मसीह को एक बार कुर्बान किया, बार बार कुर्बान नहीं करेगा। इसलिए जब हमको आजादी मिला है, वो हमें बुराई के लिए नहीं यार बने, परंतु एक दूसरे के लिए भलाई करें, एक दूसरे के लिए दुआ करें, देश के लिए दुआ करें, अधिकारियों के लिए दुआ करें, अपने परिवार बच्चों के लिए दुआ करें, अच्छा भविष्य होने के लिए। आमीन। बॉर्डर में काम करने वाले जितने भी फौज हैं उसके लिए प्रार्थना करें, क्योंकि हमारे देश की सुरक्षा में अपना समय देते, हम कम से कम कुछ नहीं दे सकते तो उनके लिए सलामती के लिए दुआ करें। वो जो परिवार अपने बच्चों को पाला पोसा पढ़ाया और बॉर्डर में दे दिया है, उन परिवारों के लिए भी प्रार्थना करें ताकि उनको भी परमेश्वर हियाव दे। आमीन, हालेलुया। ये हमारा परम कर्तव्य है देश हित में, क्योंकि हम देश में रहते हैं। आत्मिक आजादी का मतलब हम ये सच्चाई तरीका से हमको समझना। आगे क्या कहता है, जब पहला कुरिन्थियों का पुस्तक 8 अध्याय 9 आयत में पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है जी, परंतु सावधान ऐसा न हो कि तुम्हारे यह स्वतंत्रता कहीं निर्बलों के लिए ये स्वतंत्रता कहीं निर्बलों के लिए ठोकर का कारण बने। हालेलुया। ये स्वतंत्रता निर्बलों के लिए ठोकर का कारण बने। मतलब क्या है, जब आप प्रभु यीशु मसीह की सच्चाई को जानते हैं तो मेरे प्यारे परमेश्वर का प्रियजनों, यीशु ने कहा जैसे मैं पवित्र हूं तुम भी पवित्र बनो। इसका मतलब जब आप कलीसिया जाते हैं, दुआ करते हैं इस मसीह से, तो मैं उन सारे लोगों के लिए भी हम बताना चाहते हैं वचन से। प्रभु कहता है मैं पवित्र हूं तुम भी पवित्र बनो। आमीन। देश से भी परमेश्वर यही चाहता है कि सारे मानव जातियों से चाहता है कि जैसे मैं पवित्र हूं तुम भी पवित्र बनो। मतलब क्या है, हम साफ सुथरा परिवार होना चाहिए। जैसे घर को साफ सुथरा रखते हैं, शरीर को साफ सुथरा रखते हैं, कपड़ा को साफ सुथरा रखते हैं, वैसे अपने बोली में भी साफ सुथरा परिवार होना चाहिए। यानी हमें परमेश्वर का वचन कहता है एक दूसरे का शिकायत से अच्छा है परमेश्वर का आमीन सुसमाचार का सेवकाई करना, मतलब एक अच्छा गवाह बनना। आमीन। एक परिवार पड़ोसी परिवार बढ़ रहा है तो और बढ़ने के लिए सलामती के लिए प्रार्थना करना। इसका मतलब ये नहीं हमें वो बढ़ रहा है तो हम कूड़ना नहीं, कूड़ के अपना आशीष नहीं रोकना। स्वतंत्रता का मतलब ये है, हालेलुया, आजाद है तो आप खुश होना, एक दूसरे की खुशी में खुश होना। हालेलुया। जब ऐसा है तब आपका जीवन में सच्ची शांति मिलेगा। हालेलुया। और क्या हो जाएंगे, आप आनंद से भर जाएंगे और खोया हुआ आशीष से जो वंचित थे आपको आशीष भरपूर तरीका से मिल जाएगा। यह आजादी का मतलब है। हालेलुया। आगे क्या कहता है, जब हम कहेंगे तो यशायाह नबी का पुस्तक 61 अध्याय 1 और 2 आयत में लिखा है जी, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है। आप ये जानना चाहिए, माता पिता नहीं देख रहा है, पति को पत्नी नहीं देख रहा है, पत्नी को पति नहीं देख रहा है, आमीन, बच्चों को, पढ़ने वाले बच्चों को शिक्षक नहीं देखते हैं, लेकिन आपको ये जानना है कि परमेश्वर देख रहा है। हर समय पवित्रता को बना के रखना है। हालेलुया। अपवित्र चीजों से अपने को बचा के रखना है, बुरी लतों से अपने को संभाल के रखना, अलग करके रखना है, क्योंकि यीशु मसीह बार बार कुर्बान नहीं होगा। हालेलुया। हम इस बात को जानना चाहिए। वैसे ही जो आजादी मिलना है, ये आजादी को गुलामी में न जाए, इसलिए हम आजादी को याद करते। हम हालेलुया उन सारे आमीन सेनापतियों जितने भी शहीद हुए उन सारे परिवारों को हम याद करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं अभी जो आजादी का जो झंडा हम लोग फहरा रहे हैं, इस बात को हम जानना चाहिए। ये 78वां दिवस मना रहे हैं। तो क्यों? क्योंकि 78 साल बीत गया। आमीन, हालेलुया। 78 साल में क्या है, आज हमारा देश
स्वतंत्र है, आजाद है। आमीन। हमें कोई भी एक दूसरे से आमीन कोई जलन है, वो सब जैसे साल बीतते जाता है, एक दूसरे को माफ करके हम आगे बढ़ना, यही चाहता है परमेश्वर। और शहीदों का भी इच्छा यही था, ताकि हम गुलामी में न रहें। आमीन। नशा का गुलामी, आमीन, भेदभाव का गुलामी, जातिवाद का गुलामी, दहेज का गुलामी, आमीन, प्रथा का गुलामी में हम न रहें, परंतु हम एक दूसरे से मिलते रहें। इसलिए गीत में लिखा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है, भाई भाई हम गीत गाते हैं। ये एक दिन गीत गाने का चीज नहीं है, हर दिन हम एक दूसरे से गले मिलने का चीज है। नफरत के लिए आजादी नहीं मिला, एक दूसरे को प्रेम करते हुए एक दूसरे को बढ़ाने के लिए आजादी मिला है। आमीन। एक दूसरे को हिम्मत देने के लिए आजादी मिला है, एक दूसरे को प्रोत्साहित करने के लिए आजादी मिला है, एक दूसरे से जलन रखने के लिए आजादी नहीं है। हालेलुया। यही आजादी आत्मिक जीवन में भी परमेश्वर चाहता है। जैसे मैंने अपने आप को, पिता परमेश्वर ने पुत्र को हमें पाप से बचाने में दे दिया, कुर्बान दे दिया, हम कुर्बानी नहीं दे सकते हैं तो एक दूसरे के लिए हम दुआ कर सकते हैं, एक दूसरे की गलतियों को माफ करके प्रभु में आगे बढ़ सकते हैं। और प्रभु यही चाहते हैं कि प्रभु में हम हर दिन आगे बढ़ते जाएं। हालेलुया। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है, इतना ही नहीं, क्यों वचन कहता है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने का के लिए मेरा अभिषेक किया है। यानी जो आजादी आपको मिला है, भलाई करने के लिए मिला है, बुराई के लिए नहीं मिला है। आप यदि अस्पताल में जाते हैं, आप कुछ नहीं दे सकते हैं, तो कोई देखते हैं बीमार है, यदि मिलने के लिए गए तो उससे कम एक बोतल पानी देकर आप उसको आदर दे सकते हैं। आमीन। यदि आप रोड में जाते हैं, चौक चौराहे में कोई मिल गया, आप एक संपन्न व्यक्ति हैं, उस आजादी को महसूस करते हैं, तो आपको ये मालूम होना चाहिए, आपको एक ही काम करना, ज्यादा नहीं। 10 रुपये वाला 20 रुपया बिस्किट नहीं दे सकते हैं, तो कम से कम 5 रुपये वाला बिस्किट खरीद के दे दीजिए। क्या हो जाएगा? उसका भूख मिट जाएगा, क्योंकि आपको परमेश्वर यदि आपकी भूख को मिटाया है, आप भी एक दूसरे को, आजाद व्यक्ति हैं तो एक दूसरे जो गुलामी में, गरीबी की गुलामी में है, बीमारी का गुलामी में है, उसको आमीन मददगार बन जाए। हालेलुया। प्रभु इसीलिए तो चुना है ये एक दूसरे के लिए। शायद वो डॉक्टर बोला होगा आप ठीक नहीं होंगे, आप कम से कम मिलते हैं तो रिपोर्ट देख के घबराइए नहीं, वो तो घबराया हुआ व्यक्ति है। कम से कम आप चंगे हैं तो आप उसको बोलिए परमेश्वर आपके साथ है, आप अच्छे हैं, आपका स्थिति अच्छा है, आप घबराने की जरूरत नहीं है। क्या हो जाएगा? आपका मुंह के द्वारा आमीन उस परिवार को परमेश्वर छुड़ाएगा, कर्ज से छुड़ाएगा, बीमारी से छुड़ाएगा, आमीन, नाना प्रकार की समस्या के बंधनों से छुड़ाएगा। शादी किया कई एक साल हो गया, संतान नहीं है, आमीन, शायद बहुत लोग बहुत तरह की बात बोलते होंगे, आप बोलना है परमेश्वर आपको संतान दे चुका है। हालेलुया। आपके मुंह के द्वारा उसका जिंदगी में आशीष आ जाएगा। बच्चा पढ़ लिख कर बहुत दिनों से निराश में बैठा है, जब मिलते हैं तो बोलिए बेटा आप चिंता मत करो, आपको नौकरी बहुत जल्द मिलने वाला है। आप देखेंगे ये वचन बोला है, शायद 6 महीना के बाद उसको नौकरी मिल जाता है। आपको क्या बोलेगा? सबसे पहले मिठाई लेकर आपके घर में पहुंचेगा, क्योंकि वो बंधन में था, चिंता के बंधन में था, आमीन, निराश होने का बंधन में था। उम्र जा रहा है, शादी नहीं हो रहा है, क्या करूं, ऐसा सोच के बैठा होगा। लेकिन आपका मुंह के द्वारा उसका जिंदगी में चमत्कार हो गया तो आमीन, वो भी क्या हो गया? गुलामी से आजाद हो गया। तो सबसे पहले मिठाई लेकर के कहां आएगा? आपके घर में पहुंचेगा। इसलिए मेरे प्यारे परमेश्वर का प्रियजनों, परमेश्वर का दास यशायाह कहता है, आमीन, हालेलुया, भविष्यवाणी कर रहा है, हमें ये जानना है कि मेरा अभिषेक किया गया है एक अच्छा गुड न्यूज की बात बोलने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है ये आत्मा परमेश्वर ने दिया है, आमीन, ये वरदान परमेश्वर ने दिया है, इसलिए ये सारी चीजों को जानना चाहिए। और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन वालों को शांति दो। शांति में बैठा है, रो रहा है,
आप बोलना है परमेश्वर आपको चंगा कर चुका है, आप शांति, आपको प्रभु सच्ची शांति दिया है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बेटा का अच्छे समय में शादी हो जाएगा। बेटी का चिंता के लेकर के रोइए मत, आपका बेटी का चिंता करने वाला परमेश्वर है, सही समय में शादी हो जाएगा। हालेलुया। इस प्रकार से लोगों को क्या करना है, आप आजाद व्यक्ति हैं तो लोगों को अपने बचनों से आजाद करने के लिए सीखना है। हालेलुया। सीखना मतलब क्या है, अपने आप से हम नहीं सीखते, क्योंकि ये वचन बोली कौन देता है, आवाज कौन दे रहा है, परमेश्वर दे रहा है। क्योंकि हम श्वास में हैं, इसलिए हमें श्वास की बातों को बोलना है। और प्रभु के वचन क्या कहता है साफ शब्दों में, जी अगली बातें यदि हम देखें तो इतना ही नहीं, प्रभु का वचन कहता है स्पष्ट तरीका से, खेदित मन वालों को शांति दूं कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। आमीन। हमें छुटकारा देने के लिए प्रभु ने चंगा भला रखा है। आप यदि चंगे भले हैं, आपके हाथ में प्रभु पैसा दिया है, एक दूसरे को मदद करना। आपके लिए शायद पुराना कपड़ा होगा, आप सोचते हैं कपड़ा पुराना हो गया, आपको नया कपड़ा खरीदने की सामर्थ्य दिया है, उसको पुराना समझकर फेंक नहीं देना, उसको बढ़िया से आमीन उस कपड़े को साफ करके आयरन करके आमीन जो आमीन चौक में है, चौराहे में है या पड़ोस में है, जिसको आप देखते हैं भाई थोड़ा एक कपड़ा इनका अच्छा नहीं है, आप क्या करना, आपका कपड़ा अच्छा है, शायद फटा नहीं होगा, थोड़ा कलर डाउन हो गया होगा, आपके लिए पुराना है, लेकिन जिनके पास नहीं है उनके लिए अच्छा कपड़ा है, जरूर आप एक दूसरे को मदद करना है। हालेलुया। प्रभु यही तो चाहता है। हमारे आमीन देश के वीरों ने इसीलिए प्राण दिया, हमें खुशी देने के लिए, अपना जान देकर देश को आजादी देने में क्या किया है, योगदान इसीलिए दिया ताकि हम भी एक दूसरे को योगदान दें, एक दूसरे को आगे बढ़ाएं, एक दूसरे को हम आदर करें, एक दूसरे को हम ऊंचा दिखाएं। नीचा करने के लिए परमेश्वर नहीं चुना है। हालेलुया। अगली बातें क्या कहता है, इतना ही नहीं, दूसरा आयत में लिखा है, कहता है कि यहोवा के प्रसन्न रहने का वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने का दिन का प्रचार करूं कि सब विलाप करने वालों को शांति दूं। हालेलुया। उन विरोधियों के लिए, उन कैदियों के लिए, आमीन, उन आतंकवादियों के लिए प्रार्थना करें जो आतंकवाद देश के अंदर फैलाते हैं। आमीन। शायद परिवार में आतंक फैलाते होंगे, मोहल्ले में आतंक फैलाते होंगे, आमीन, बॉर्डर में आतंक फैलाते होंगे, उस आतंकवादियों के लिए प्रार्थना करें, उनका समझ बुझ की आत्मा, जो आंखें जो बंद है वो खुल जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, वो भी एक अच्छा परिवार हो जाए। क्या हो जाएगा, नफरत का दिल को जब हटा देगा परमेश्वर, एक दिन प्रेम करने वाला परिवार हो जाएगा। हालेलुया। तब क्या हो जाएगा, कहीं आमीन घुसखोरी नहीं होगा, कहीं आमीन लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। इस तरह से हम देश में आशीष के साथ आगे बढ़ सकते हैं। और यही बात यीशु मसीह जब बालक रूप में पैदा लिया, तब आमीन उन्होंने भी जब पैदा लेकर के संसार में मनुष्य रूप लेकर के आया, तो उन्होंने ये बात का घोषणा किया, यूहन्ना के सामने घोषणा किया, लोगों के सामने या बहुत लोगों के सामने घोषणा किया। क्या किया है उन्होंने, लिखा है लूका का पुस्तक 4:18 में लिखा है, लूका 4:18 में, जी पढ़िएगा। प्रभु का आत्मा, यीशु कहता है प्रभु परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है। हालेलुया। मुझ पर है। क्यों है आत्मा? इसीलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार, इसलिए वो आत्मा दिया है ताकि कंगालों को सुसमाचार सुनाए के लिए और अभिषेक किया है। हाँ, इसलिए अभिषेक किया है। प्रभु आपको आर्थिक रीति से मजबूत क्यों बना के रखा है, कपड़ा से मजबूत बना के क्यों रखा है, शिक्षा से मजबूत बना के क्यों रखा है? यदि आप आमीन शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, कम से कम आपके मोहल्ले के जो बच्चे हैं जो घूम रहे हैं गलियों में ताश खेल रहे,
जुआ खेल रहे हैं, केवल सरकार का काम नहीं है कि वो क्या करे। आमीन। सरकार का सिर्फ काम नहीं है कि स्कूल और आंगनबाड़ी जितना खोला हुआ है, खोलने के बाद यदि बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं तो क्या करना है, कम से कम शाम में अपना बच्चा समझ के 1 घंटा उन बच्चों के बीच में समय देना। ये हमारा कर्तव्य है हमारे देश हित का सेवकाई में आगे काम करने के लिए। इसलिए मेरे प्यारे परमेश्वर का प्रियजनों, चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का बच्चे हो, उनको एक शिक्षा देने से क्या हो जाएगा, खैनी खाने से बचेगा, गाली देने से बचेगा, गुटखा खाने से बचेगा, ताश खेलने से बचेगा, चोरी करने से बचेगा, क्योंकि वो जान लेगा चोरी करना पाप है, चोरी करना पाप है, हत्या करना पाप है, आमीन, घूस लेना पाप है। जब जानेगा तो वो जब पढ़ लिख कर जब एक अधिकारी रैंक में जब आएगा, जब पढ़ लिख कर आमीन पुलिस बनेगा या आमीन जज बनेगा, वकील बनेगा या आमीन प्रखंड में यदि कहा जाए कर्मचारी बनेगा, सीओ बनेगा, बीडीओ बनेगा, तो क्या करेगा, बिना घूस को वो क्या करेगा, देश हित में सेवा करेगा। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे परमेश्वर का प्रियजनों, हमारा मूल कर्तव्य हमें जानना चाहिए इस आजादी का, आत्मिक आजादी का, हम एक दूसरे का काम आने के लिए प्रभु ने मेरा और आपका अभिषेक दिया है। इसलिए यीशु मसीह अपने जिम्मेदारी को समझा, तब उन्होंने क्या किया, हमें और आपको बचाने में क्रूस उठाया और अपने आप को दे दिया। आमीन। पिलातुस कहता है इस व्यक्ति में कोई दोष नहीं पाता, फिर भी निर्दोष व्यक्ति को क्रूस पर जाने की क्या जरूरत था। निर्दोष व्यक्ति हमारे लिए और आपके लिए दोषी बनकर जहां हमें मरना था, आपको मरना था, आमीन, यीशु मसीह स्वयं मर गया क्रूस पर। जब मरा, आमीन, हालेलुया, तो पूरे दुनिया में क्या हो गया, अंधेरा छाया, पहाड़ तड़क गए, पेड़ की टहनियां टूट गया और वो भी रोने चिल्लाने चिल्लाने लगे और कहते हैं ये सच में परमेश्वर का पुत्र था। सिपाहियों ने कहा सच में इकलौता पुत्र था। पिलातुस की पत्नी कहती है परमेश्वर का पुत्र है, इस धर्मी के मामले में तू हाथ नहीं डालना करके मैंने स्वप्न देखा, इसलिए पति को मना किया था। मेरे प्यारे परमेश्वर का प्रियजनों, कई एक बार हम क्या करते हैं, आमीन, कुर्सी बचाने के चक्कर में, घमंड में आने के चक्कर में बहुत बार हम दूसरों को सताते हैं। हम सताने वाले लोग नहीं, परंतु एक दूसरे को प्रेम करने वाले बने। आमीन। एक दूसरा जब कोई व्यक्ति ऊंचा होता है, हम क्या करते हैं, ऊंचाई के बीच में भी हम क्या करते हैं, जलन रखते हैं और अपनी आशीष को रोकते हैं। जी नहीं, अपनी आशीष में बढ़ना चाहते हैं तो एक दूसरे के खुशी में आप खुश हो जाइए। यदि मदद कर सकते तो मदद करिए, यदि मदद करना नहीं जानते हैं, आपको अभिषेक का आमीन पहचान नहीं है, तो आप एक दूसरे का सेवाकाई में, दूसरे का प्रेम में आप बाधा मत बनिए। परमेश्वर का वचन कहता है, हालेलुया। शैतान ने सोचा आमीन परमेश्वर की सेवाकाई को रोकने के लिए क्रूस पर चढ़ाया, सोचा खत्म हो गया, लेकिन खत्म नहीं हुआ। असली सेवाकाई तो वहां से शुरू हो गया। क्या हो गया शुरू, आमीन, यीशु मसीह क्रूस पर से भी आमीन, हालेलुया, दुआ क्या किया, पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते। वहां से सेवाकाई शुरू हो। अगली सेवाकाई क्या है, जब मर गया, मरने के बाद क्या हो गया है, पेड़ रूप तो जितने भी पेड़ पहाड़ जितने थे सब बड़ाई किया। इतना ही नहीं, यीशु मसीह का कब्र में जब लाश रखा गया, जो राजा था, राजा जो अपने जीते जिंदगी कब्र खनवाया था कि जब हम मरेंगे उसी कब्र में रखना है, वही राजा आकर पिलातुस से यीशु का लाश मंगा उसमें रखा। वहां पर फौज लगाया गया। लेकिन मेरे प्यारे परमेश्वर का प्रियजनों, सच्चा आमीन आजादी वहां से प्रकट होता है। मृत्यु के बंधन को भी परमेश्वर ने तोड़ दिया और उस कब्र में से तीसरे दिन जी उठा। यदि हम भी भलाई करके अपना जख्म उठाते हैं तो उसमें आमीन हालेलुया वो समझना है, भलाई करके जख्म उठाते हैं, आपका उसमें कुछ नाश नहीं होता है, परंतु बुराई करके हम जख्म उठाए वो उससे क्या लाभ। परमेश्वर का काम कहता है, इसलिए एक दूसरे को काम आने
कमाने के लिए प्रभु ने हमें आजादी दिया है। हमारे देश के योगदान, देश के काम में हम हाथ बटाएं, परिवार में हाथ बटाएं, समाज में हाथ बटाएं, अपने लोगों को साफ सुथरा रखने में हाथ बटाएं। क्यों? एक दूसरे से प्रेम करने में हाथ बटाएं। जब ये करते हैं, गुस्सा किया वो व्यक्ति होगा, नफरत किया है, हम उससे मुंह मोड़ेंगे तो और दरार पैदा होते जाएगा। लेकिन जो नफरत करता, हम दुआ करें और उससे यदि हम बराबर मिलें, जरूर उसका नफरत प्यार में बदल जाएगा। हालेलुया। आतंकवादी लोगों के लिए यदि हम आए दिन प्रार्थना करें और जब अवसर मिलता है उनके बच्चों को यदि हम पढ़ाना शुरू करें, क्या हो जाएगा? शायद उनका माता पिता आतंकवाद होंगे, बच्चे आतंकवाद नहीं बनेंगे, आने वाले दिन में वो अच्छे हो जाएंगे। हालेलुया। इसलिए हम देश में पाए जाते हैं तो हमारा ये विचार होना चाहिए कि हम देश हित में काम आए। हालेलुया। यदि कोई बच्चा बेरोजगार घूम रहा है, यदि आपका एक बिजनेस है, छोटा बिजनेस होगा, शायद जैसे हमें उसी छोटा बिजनेस में उसको भी काम दे करके उसको आदत कर सकते हैं। शायद वो हमें 5,000 नहीं दे सकते, 2,000 या 1,500 रुपया में भी रख करके कम से कम उसको रोटी उसकी जिंदगी के लिए दे सकते हैं। कम से कम बुराई से तो बचे। ये हम सब लोगों का जिम्मेदारी है। इसलिए मेरे प्यारे परमेश्वर का प्रियजनों, आमीन, देश के हर एक बिजनेसमैन लोगों के लिए प्रार्थना करना हमारा जिम्मेदारी है। देश की सरकार के लिए प्रार्थना करना हमारा जिम्मेदारी है। देश के फौज के लिए प्रार्थना करना हमारा जिम्मेदारी है। आमीन। देश के आतंकवादियों के लिए प्रार्थना करना हमारा जिम्मेदारी है। देश के हर बच्चों के लिए प्रार्थना करना हमारा जिम्मेदारी है। आमीन। देश के हर परिवार के लिए प्रार्थना करना हमारा जिम्मेदारी है। यदि आत्मिक आजादी मिला है तो जरूर इस काम में आप हाथ डालेंगे और एक दूसरे को आदर करने में पहचान बनकर के यीशु मसीह के लिए जिएंगे। यीशु मसीह जैसे अपने आप को दे दिया, हम भी अपने आप को देते हुए, एक दूसरे को आदर करते हुए, अपना समय देते हुए, अपना सब कुछ देते हुए, शायद एक दिन का खाना एक दूसरे को देना पड़े, दे करके आदर करते हुए प्रभु में बढ़े। प्रभु आपके परिवारों को बढ़ाते जाएगा। हालेलुया। दूसरा पत्रस 2:19 में लिखा है, दूसरा पत्रस 2:19 में जी हैं, वे उन्हें स्वतंत्र करने की प्रतिज्ञा तो करते हैं। हाँ, करते हैं, पर आप ही हट के सराहट के दास है, जो क्योंकि जो व्यक्ति जिसने हार गया है वह उसका दास बन जाता है। आमीन। हालेलुया। जो सड़ाहट में है उसको सड़ाहट में देखकर, मान लो कोई कीचड़ में गिरा है, हम देख करके मुंह नहीं घुमाना है। कीचड़ में गिरा हुआ व्यक्ति को निकालना और उसे बढ़िया से उसे प्रेम करना है ताकि वो सड़ाहट से बच सके। आमीन। नशा करने वाला व्यक्ति से यदि हम घृणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? और नशा में लिप्त रहेगा। लेकिन यदि हम उसको आमीन उससे प्रेम करके उसको सिखाएंगे, नशा करने से आपका परिवार बिगड़ेगा, आपका शरीर बिगड़ेगा। यदि ये बोलकर हम आदर करेंगे और उसके लिए दुआ करेंगे तो जरूर एक ना एक दिन परमेश्वर उसके जीवन को बदलेगा। और इस तरह से हम देश में एक हालेलुया आत्मिक आजादी का काम को हम फैला सकते हैं और प्रभु में हम सारे परिवार, देश का हर परिवार उस ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। कोई भी लोग देश में बेरोजगार नहीं रहेंगे, कोई लोग देश में आत्महत्या नहीं करेंगे, कोई लोग आतंकवाद नहीं बनेंगे, कोई लोग भी हालेलुया कोई एक दूसरे से घूस नहीं लेंगे। सब क्या हो जाएंगे? एक दूसरे से आमीन प्रेम करने वाले हो जाएंगे। तब ये गीत गाएंगे, आमीन, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई। जिस खुशी के लिए वीर नौजवानों ने अपना जीवन को हमारे देश की भलाई के लिए दे दिया है, उनका नाम को भी मसीह में हम बढ़ाएंगे। हालेलुया। इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो, मसीह का नाम इसके द्वारा और फैल जाएगा। इसलिए प्रभु के वचन कहता है, यूहन्ना 8:32 में लिखा है, सत्य जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। केवल झंडा हम फहराने से नहीं, हमारा झंडा हर दिन प्रेम का झंडा हमारे हृदय में फहरना चाहिए, हमारे परिवार में फहरना चाहिए, हमारे बच्चों में फहरना चाहिए, मोहल्ले में फहरना चाहिए और एक दूसरे को खुशी में हम खुश होना चाहिए। प्रभु इन वचनों से बहुत बहुत आशीष करे। आइए हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु इस आजादी के लिए, प्रभु दिया हुआ प्रभु आत्मिक आजादी के लिए, और प्रभु हालेलुया हमारे देश की आजादी के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु जितने हालेलुया वीरों ने प्रभु देश में अपना
जान गंवाई प्रभु, उन परिवारों को याद करते हैं, हमारे देश की सरकार को याद करते हैं, देश में रहने वाले हर नागरिकों को याद करते हैं प्रभु। परमेश्वर पिता इस देश पर आशीष हो जाए प्रभु। हालेलुया। पिता परमेश्वर, आप अपने पुत्र यीशु मसीह को हमारी आत्मिक आजादी के लिए दे दिया प्रभु, ताकि हम बुरी लतों से, बुरी आदतों से, बुरे आमीन कर्मों से हम बच सके प्रभु जी। वैसे जैसे हमें बचाया प्रभु, हमारा देश के हर व्यक्तियों को बचाइए प्रभु, हर लोगों को बचाइए प्रभु, ताकि हम आजाद होकर आमीन हालेलुया। जो वीर नौजवानों ने जो नारा लगाया प्रभु, आमीन, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, आमीन हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा आमीन, जैसे मैं पवित्र हूं वैसे तुम पवित्र बनो, जो नारा दिया वो नारा प्रभु हमारे हृदयों में, हमारे परिवार में, हमारे मोहल्ले में प्रभु गूंजने दे प्रभु जी। आशीष हो जाए। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद मांगते प्रभु यीशु के नाम से।